मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे लोगों की जानिब से ये सवालात भी हमसे पूछे गए कि क्या बहरा अरब में या इंडियन ओशियन में बहरा हिंद में कोई मुमकिना समंदरी तूफ़ान बनने वाला है। ये जो जून का महीना है ख़ास तौर पे ज़ाहिर है कि समंदरी तूफ़ानों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये फ़ेज़ होता है जब साइक्लोन्स बनते हैं। इस पॉडकास्ट के अंदर आपको बताएंगे कि एक बहुत ही ताकतवर सिस्टम जो है वो भारतीय समंदर में यानी कि बहरा हिंद में बनने जा रहा है। और अभी तक की जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं, जो मॉडल्स हैं, डिफरेंट इंटरनेशनल मॉडल्स हैं, उनको देखा जाए तो इस वक्त 3 तरह की जो पेशगोइयाँ हैं या 3 तरह की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम इस पॉडकास्ट के अंदर आपके साथ शेयर कर पाएंगे। काफ़ी दिनों से आप लोग पॉडकास्ट को और मेरे लाइव सेशंस को मिस कर रहे थे। कुछ वजूहात और भी हैं जिसकी वजह से मैं लाइव सेशन आजकल नहीं कर पा रहा था, लेकिन साथ साथ कोशिश आपके साथ ये भी होती है हमारी कि हम आपके साथ ठोस अपडेट्स जो हैं हमेशा की तरह वेरीफाइड न्यूज़ जो है वो लेके आएँ। और जब तक चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें फिर पाइपलाइन में होती हैं, तो उस वक्त तक जिसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है तो वो आप तक ना पहुंचाई जाए ख़बर। बहरहाल पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या कहती है, पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या कहती है और पॉसिबिलिटी नंबर 3 क्या कहती है। पाकिस्तान के लिए पॉसिबिलिटी नंबर 3 काफ़ी अहम होगी, ख़तरनाक भी हो सकती है, हो सकता है कि ख़तरा टल भी जाए। क्या हो सकता है इसके अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इस पॉडकास्ट को आखिर तक देखिएगा। यकीनन आप देख भी रहे होंगे, समात भी कर रहे होंगे। पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये बताती है कि 7, 8, 9, 10, 11 और 12 जून ये तारीख़ें हैं। इनके बिटवीन जो एक साइक्लोनिक एक्टिविटी जिसको कहा जाता है वो मुंबई के करीब समंदर में जन्म लेगी या कह सकते हैं कि शुरू होगी। अच्छा, ये जो एक्टिविटीज़ शुरू होगी, पहले ये एक डीप डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर सकती है। ये पॉसिबिलिटी है, याद रहे कि पॉसिबिलिटी एक इम्कान की सूरत में होता है। इसको हतमी तौर पर नहीं समझिएगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही होगा और कल जब हम दोबारा आपके साथ पॉडकास्ट में या किसी लाइव सेशन में बात करें तो सिचुएशन हो सकता है बदल जाए। लेकिन जो अब तक की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपको बताई जा रही हैं। जैसे ही ये एक डीप डिप्रेशन बनेगा तो इसके चंद घंटों के बाद ये एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया और उसके बाद एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने के बाद मुमकिना तौर पर ये इम्कान है कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। ये सिस्टम अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन की शक्ल इख्तियार करता है तो इसके लैंडफॉल करने और इसके बराह रास्त और यानी कि बिलवास्ता और बिलावास्ता जो असरात होंगे पाकिस्तान और भारत की साहिली पट्टियों पर, वो जो होंगे वो 3 पॉसिबिलिटीज़ पर बेस करती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये बताती है कि ये साइक्लोन अगर बनता है तो ये भारतीय समंदर में ही यानी कि बहरा हिंद के अंदर ही गर्दिश करते हुए, चक्कर लगाते हुए मज़ीद अपनी शिद्दत को बढ़ाएगा और ये फिर उड़ीसा की जो साहिली पट्टी है या गुजरात के करीब का जो साहिली इलाका है वहाँ पर किसी जगह पर ये लैंडफॉल कर सकता है मुमकिना तौर पे। इससे भारतीय साहिली इलाकों में शदीद तबाही भी हो सकती है और वहाँ पर शदीद नौयत की बारिश हो सकती है। पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये बताती है कि ये अगर साइक्लोन बनता है वेल मार्क लो प्रेशर के बाद, नेक्स्ट जो फाइनल फेज़ होता है, साइक्लोन बनने के बाद ये मगरिब की जानिब सफ़र कर सकता है, जनूब मगरिब की तरफ होते हुए, यानी कि कुछ हद तक जनूब और कुछ हद तक मगरिब की तरफ जाते हुए ये ओमान की तरफ रुख कर सकता है। आपको याद होगा कि इससे पहले ये बातें भी की जा रही थी और ऐसी प्रोजेक्शंस भी आ रही थी कि ओमान की तरफ भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के इम्कानात हैं, लेकिन उसकी जो बाद में प्रोजेक्शंस हमारे पास आई हैं वो कुछ हद तक वीक हैं अभी। चलें इसके बारे में अब बात कर लेते हैं कि पॉसिबिलिटी नंबर 2 में ये जनूब मगरिब में मूव करता दिखाई देगा। सेंट्रल ऑफ द अरेबियन सी जिसको कहा जाता है, कराची के जनूब में ये अगर आता है तो भी कराची पर इसके असरात हो सकते हैं। बट
तीसरी पॉसिबिलिटी डायरेक्टली पाकिस्तान को मुतासिर करती है, यानी कि दूसरी पॉसिबिलिटी में तो इसके असरात हो सकते हैं क्योंकि ये जनूब मगरिब में सफ़र करेगा तो फिर ज़ाहिर है कराची पर कुछ हद तक ये बादल आ जाएंगे, कुछ हद तक हवाएं चल सकती हैं, कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि जो सी लेवल है यानी कि समुद्री जो लहरें हैं वो ऊंची हो सकती हैं, इस तरह की जो एक्टिविटी है वो हो सकती है। लेकिन पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये बताती है कि ये मूव करते हुए इसका जो रुख होगा, इसका जो ट्रैक होगा, मुमकिन तौर पर वो रन ऑफ कच्छ हो सकता है, यानी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान का साहिली इलाका और पाकिस्तान के जनूबी सूबा सिंध का जो इलाका है, ठट्ठा, बदीन, केटी बंदर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर करीब आके ये बहुत अंदर तक आकर किसी जगह पर लैंडफॉल भी कर सकता है। अगर लैंडफॉल ना भी करे तो ये टच करते हुए डायरेक्टली जो बलूचिस्तान की साहिली पट्टी है वहाँ पर जाके भी हिट कर सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी पाकिस्तान के लिए दोनों सूरतों में ही ख़तरनाक है और इन दोनों सूरतों के अंदर याद रहे, ये बात याद रखिएगा कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि ये हतमी बात नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो कराची इसकी शदीद लपेट में आ सकता है, जिसमें कराची में ना सिर्फ तेज़ आंधी, तेज़ बारिशें, तूफ़ानी बारिशें, बल्कि उसकी जो शिद्दत होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग साइक्लोन बन सकता है। और इस वक्त जो पैरामीटर्स बता रहे हैं, ग्लोबल जो मॉडल हैं वो बता रहे हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अब ये 3 पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन साथ ही साथ इख्तिताम की तरफ जाते हुए, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट अपडेट है और आपको सिर्फ ये बताना है कि आने वाले चंद दिनों में किस तरह की सूरत हाल हो सकती है, और वी विल कंटिन्यू दिस पॉडकास्ट इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़ कि आपको कम्प्लीटली अपडेट भी रखा जाए, लाइव सेशन भी आपके साथ करेंगे। बट कराची में 8 जून के बाद से 12-13 जून तक गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा रहेगी, तो इस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा क्योंकि गर्मी ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर है कराची में बारिशों के इम्कानात बढ़ जाएंगे और इसकी वजह से हो सकता है बारिशें तो हों लेकिन वो बारिशें काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकती हैं, उसमें तेज़ आंधी भी चल सकती है, उसमें तूफ़ानी बारिश भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी नंबर 3 के मुताबिक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कल एक बार फिर मिलेंगे और आपको इस मुमकिना ट्रॉपिकल साइक्लोन या हवा के कम दबाव के बारे में जो मज़ीद अपडेट्स होंगी उनसे भी आगाह करेंगे।